नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण 4% करने का ऐलान किया था। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठे। विपक्ष ने बवाल काटा, प्रदर्शन हुआ, आरोप लगा कि यह फैसला तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ असंवैधानिक भी है। लेकिन तमाम विरोध के बाद भी कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया। बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया। मुस्लिमों से कांग्रेस को इतना प्रेम है तो फिर हिंदुओं से क्या बैर है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक शहर का नाम बदल दिया। दिक्कत ये नहीं कि शहर का नाम बदला, दिक्कत ये है कि उस शहर का नाम भगवान राम के नाम से शुरू होता है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, क्या कांग्रेस को भगवान राम के नाम से दिक्कत है या फिर सियासी खेल? चलिए जानते हैं। सिद्धारमैया का सनातन विरोधी चेहरा। सियासत में अंधी कांग्रेस हिंदू विरोध में उतरी। मुस्लिमों से प्रेम फिर हिंदुओं से क्यों बैर? मुस्लिम को सौगात, हिंदुओं से ऐतराज। राम का जिक्र इसलिए बदल दिया नाम। कर्नाटक का रामनगर जिला, रामनगर नहीं अब इसे बेंगलुरु दक्षिण कहिए, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। रामनगर से अब ये बेंगलुरु दक्षिण हो गया है। सिद्धारमैया सरकार ने केंद्र से बिना एनओसी लिए ही इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया कि कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964 की धारा 4(4)(a) के प्रावधानों के अनुसार रामनगर को जिला मुख्यालय घोषित करते हुए रामनगर जिले का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु दक्षिण जिला किया जाता है। रामनगर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार का गृह जनपद है और उन्होंने ही नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। शिव कुमार, जिनके नाम में ही शिव है और शिव तो राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, फिर ऐसे में शिव नामधारी को भला राम से दिक्कत होने लगी। नाम बदलने की जानकारी बाकायदा डी.के. शिव कुमार ने ही सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि रामनगर जिला अब सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु दक्षिण जिला के नाम से जाना जाएगा। जिला मुख्यालय रामनगर में ही रहेगा। बेंगलुरु के साथ इसके लंबे समय से जुड़े होने के कारण ये एक उचित निर्णय है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। अभी तक जो कांग्रेस बीजेपी को उसके नाम बदलने की राजनीति पर घेरती थी, वो खुद कैसे इस खेल में शामिल हो गई? आखिर कांग्रेस ने रामनगर का नाम क्यों बदला? दिक्कत पूरे रामनगर नाम से थी या सिर्फ राम से, क्योंकि मुद्दा हिंदुत्व से जुड़ा था और सरकार कांग्रेस की थी। ऐसे में बीजेपी को भी बैठे बिठाए सिद्धारमैया सरकार को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर डी.के. शिव कुमार का पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, जब कोई नहीं देख रहा था या ऐसा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सोचा, उन्होंने चुपके से रामनगर जिले से भगवान राम का नाम हटा दिया और इसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला कर दिया। हिंदुओं और उनकी मान्यताओं के प्रति कांग्रेस की गहरी नफरत हमारे सभ्यतागत अस्तित्व के लिए खतरा है। अगर हिंदुओं को अपनी एकमात्र मातृभूमि से जीवित रहना है तो कांग्रेस को खत्म होना ही होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस लीडर एच.डी. कुमारस्वामी ने भी डी.के. शिव कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिव कुमार इस फैसले से अपनी रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि कुमारस्वामी ने शिव कुमार को यह भी इशारा कर दिया कि जब सरकार बदलेगी वापस से नाम भी बदला जाएगा। उन्होंने जताया कि नाम बदला है, हालात भी बदलेंगे, भविष्य में फिर से नाम बदला जाएगा। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर सीएम सिद्धारमैया का जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास जिले का नाम बदलने का अधिकार है, जिसका उसने इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा कि रामनगर का नाम रखने के लिए किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा गया था। यह फैसला जनता की राय के बाद लिया गया है। रामनगर का इतिहास देखें तो ये साल 2007 में अस्तित्व में आया था। ये जिला बेंगलुरु से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस जिले में मगधी, कनकपुरा, चन्नपटना और हरोहल्ली तालुके इलाके आते हैं। कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कांग्रेस ने ही सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। वहीं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया तो कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गांधी परिवार का कोई सदस्य अभी तक राम मंदिर नहीं गया। उल्टा कांग्रेस बीजेपी पर राम मंदिर को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रही। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस राम के नाम को हटाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? क्या कांग्रेस राजनीतिक हित साध रही है?
उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने नाम बदलने के पीछे अजीब सी दलील दी। उनका कहना था कि रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर देने से यहाँ निवेश बढ़ेगा। उन्होंने यहाँ के लोगों से कहा था कि ये क्षेत्र बेंगलुरु में आता है, आपका ताल्लुक बेंगलुरु से है, रामनगर से नहीं। आपका नाम बेंगलुरु से जुड़ेगा तो यहाँ की जमीनों की कीमत आसमान छुएगी। अब भला ये क्या बात होती है? नाम से निवेश का क्या कनेक्शन है? फिर तो पूरे कर्नाटक को ही बेंगलुरु दक्षिण, सेंटर, नॉर्थ, ईस्ट कोई भी नाम दे दो। नाम बदलने के पीछे कांग्रेस ने सियासी दांव भी खेला है। बताया जा रहा है कि यहाँ की राजनीति में वो कालिगा जातियों का गहरा प्रभाव, इस समुदाय के वोट पाने के लिए पार्टियों में होड़ सी मची रहती है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की धुर विरोधी और बीजेपी की सहयोगी जेडीएस भी मजबूत पकड़ रखती है। एचडी कुमार स्वामी जो खुद इसी समुदाय से आते हैं, यहाँ की चन्नापटना सीट विधायक रह चुके हैं। वो रामनगर से भी विधायक रहे हैं। उनके पिता एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस नाम बदलू राजनीति कर जेडीएस के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि अब वो इसे निवेश की शक्ल दे रही है। लेकिन क्या राजनीतिक फायदे के लिए राम के नाम को मिटाना सही है? बहरहाल आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।